अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर मुनीर आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म अलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 13 सितंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $22,300 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप पता चलो यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $22,100 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल हम लोग जो सा मेन कंसोलिडेशन लेवल देख रहे थे बिटकॉइन का, वो देख रहे थे $21,700 का लेवल एज अ मेजर सपोर्ट और $22,700 का लेवल एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे। तो अभी भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। सो फार बिटकॉइन ने $22,000 के लेवल को, जो कि साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट लेवल बनता है बिटकॉइन का, उस लेवल को बिटकॉइन एज ए सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखा हुआ है। और वही $22,700 का लेवल जो कि हम लोग कल की वीडियो के अंदर देख रहे थे, वही लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। तो कल की वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको गाइड किया था कि जब तक बिटकॉइन $21,700 जो कि उसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव है और इस लेवल को बिटकॉइन एज सपोर्ट के तौर पे होल्ड कर रहा है, तब तक हम लोग देखेंगे बिटकॉइन आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को अबव ही जाता हुआ नजर आएगा और हम लोग देखेंगे बिटकॉइन $22,700 के रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ेगा। इसके अलावा आज के दिन में कुछ वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, और वो क्यों है, वो सीपीआई रिपोर्ट वगैरह आनी है, तो उसके बारे में आपको आगे जाके कट करता हूँ। सबसे पहले अगेन शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते चले, तो सबसे पहले अगेन इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है $21,700 के लेवल के ऊपर एग्जैक्टली। और अगले चंद घंटे तक हम लोग देखेंगे कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन और भी अबव आ जाएगी। तो जितनी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन अबव आएगी, उतना ही हम लोग देखेंगे कि $21,700। और जब जहां तक ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आएगी, वो वाला लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो अगर तो बिटकॉइन की जो सी शॉर्ट सपोर्ट लेवल बना हुआ है $22,000 के ऊपर, अगर बिटकॉइन की वैल्यू इस लेवल से नीचे भी आ जाती है, तो हम लोग देखेंगे कि वही लेवल मतलब कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन या $21,700 का लेवल एज अ मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। और फिर उस लेवल से हम लोग दोबारा से बिटकॉइन की वैल्यू को अबव बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। तो बिटकॉइन का मेजर जो एनालिसिस है वो वही जैसा कि कल की वीडियो के अंदर था, वही है, वही मेजर सपोर्ट लेवल, वही मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर $22,700 के रेजिस्टेंस लेवल को बिटकॉइन तोड़ता है तो फिर $23,000, और $23,000 के बाद $23,500 से लेके $23,600, ये वाला लेवल एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। और जैसा कि हम लोग कल की वीडियो के अंदर देख रहे थे कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, वो आ रही है अप टू $21,600 के ऊपर। तो अगर तो $21,700 से नीचे की तरफ बाउंस बैक करती है बिटकॉइन की वैल्यू के, जिसके चांसेस हैं आज के दिन के अंदर, तो हम लोग देखेंगे $21,600 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो वही सपोर्ट, वही रेजिस्टेंस लेवल है। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर, और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और आगे अब फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर चलते चलें, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वांट की तरफ से आप लोग जानते हैं कि ये मेजर ऑन चेन एनालिसिस जो है वो बताता है बिटकॉइन, इथेरियम और डिफरेंट जो सी करेंसीज है उनका। तो क्वांट के मुताबिक जब ये इथेरियम का मर्ज कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हम लोग देखेंगे अगले 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद बिटकॉइन वो वाली क्रिप्टो करेंसी होगी जो कि वापस अपनी जो ड्राइविंग सीट है उसके ऊपर वापस आ जाएगी, और वो क्रिप्टो करेंसी होगी जो कि बाकी की तमाम क्रिप्टो करेंसीज को आगे लीड करेगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर प्रॉपर बात करते चले, तो यहाँ पे अगेन उन्होंने बताया हुआ है कि प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि इथेरियम के मर्ज की वजह से, इथेरियम की मर्ज की हाइप की वजह से हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन को डीथ्रोन कर दिया गया था और इथेरियम ने बिटकॉइन की जगह ले ली थी, और इथेरियम वो क्रिप्टो करेंसी बन गया था जो कि तमाम क्रिप्टो करेंसीज को लीड कर रहा था। लेकिन अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो शेयर किया हुआ है। यहाँ पे पर्पल जो ग्राफ है वो सारा का सारा इथेरियम का वॉल्यूम बता रहा है, और यहाँ पे ग्रीन जो ग्राफ है वो सारा का सारा बिटकॉइन का वॉल्यूम बता रहा है कि कितनी ट्रेडिंग हो रही है बिटकॉइन के ऊपर और कितनी ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन अगस्त का जो पूरा महीना है उसके अंदर इथेरियम ही वो वाली क्रिप्टो करेंसी थी कि जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहा था। मतलब कि इथेरियम के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी तमाम क्रिप्टो करेंसीज के मुकाबले में। और दूसरी तरफ बिटकॉइन की जो सी ट्रेडिंग है वो कम ही रही थी। आप लोग यहाँ पे ग्रीन ग्राफ बहुत ही कम देख सकते हैं अगस्त के महीने के अंदर। लेकिन अगर अब आप लोग यहाँ पे देखें तो करंटली मतलब कि ये सितंबर के महीने के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सितंबर के तकरीबन 9 से 10 तारीख के दरमियान में
बिटकॉइन की जो सी ट्रेडिंग है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है और अब बिटकॉइन वो वाली क्रिप्टो करेंसी दोबारा से बन चुकी है कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है और बिटकॉइन का जो सा वॉल्यूम है वो इथेरियम के मुकाबले में काफी ज्यादा हो रहा है। तो इथेरियम के मर्ज की अगेन जो हाइप थी वो अगेन इसके मर्ज के बाद हम लोग देखेंगे वो कम हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखेंगे कि इथेरियम की जो वॉल्यूम था, मतलब कि जितनी ज्यादा ट्रेडिंग हो रही थी इथेरियम के अंदर, वो भी कम होता जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ वाकई में ऐसा लग रहा है कि हम लोग देखेंगे कि इथेरियम के मर्ज की कंप्लीट होने के बाद दोबारा से बिटकॉइन वो वाली क्रिप्टो करेंसी हो बन जाएगी जो कि तमाम क्रिप्टो करेंसीज को लीड करेगी। तो क्या वाकई में ऐसा होगा या नहीं होगा, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय लाजमी तौर पे हम लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। क्या आप लोगों को लगता है कि बिटकॉइन दोबारा से वो क्रिप्टो करेंसी बनेगा जो कि तमाम क्रिप्टो करेंसीज को लीड करेगा, या इथेरियम ही वो वाली क्रिप्टो करेंसी होगा जो कि तमाम क्रिप्टो करेंसीज को आगे लीड करेगा? इसके अलावा अगर आगे चलते चले और आगे यहाँ पे बात करते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसीज को, उसके बारे में आप लोगों को बताना जरूरी है और इसका अगेन डायरेक्ट इफेक्ट होगा तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो इस वीक के अंदर सबसे बड़ा जो सा इवेंट है वो है अगेन द इथेरियम मर्ज। आप लोगों को भी इसका पता है 2 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा और इथेरियम के मर्ज के बाद एक बहुत बड़ा हम लोग सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। तो सेलिंग प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हुआ तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, क्योंकि अभी भी इथेरियम ही वो क्रिप्टो करेंसी है जो कि तमाम क्रिप्टो करेंसीज को लीड कर रही है। जब तक इसका मर्ज कंप्लीट नहीं हो जाता, इसके मर्ज के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी हाइप जरा कम होगी। तो सबसे बड़ा जो सा इवेंट है इस वीक के अंदर वो है इथेरियम का मर्ज और अगेन इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो सबसे बड़ा जो सा दूसरा इवेंट होगा जो कि आज होना है वो होगा सीपीआई डाटा रिलीज। सीपीआई मतलब कि कस्टमर प्राइस इंडेक्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होता है और ये बताता है कि डिफरेंट चीजों की जो सी प्राइसेस हैं उसके अंदर कितना इजाफा हुआ है। तो अगर अगेन प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ होगा जो कि हुआ है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर और क्रिप्टो करेंसीज हम लोगों को रेड रन दिखा सकती हैं। तो आज तकरीबन 5 बजे पाकिस्तानी टाइम 5 बजे शाम के वक्त में ये सीपीआई की रिपोर्ट लाइव होगी। तो जो भी ये सीपीआई की रिपोर्ट आएगी वो कल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और इसकी वजह से हम लोग अगेन डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे और आज के दिन में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। और इस वीक के अंदर तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर जो सी रिपोर्ट आएगी वो आएगी एफओएमसी की रिपोर्ट और एफओएमसी का आप लोगों को भी पता है कि ये बताता है कि कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा यूएस के अंदर। तो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा अगेन उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर और वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों के साथ ये प्रीवियसली भी शेयर किया होगा शायद रजा ने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो नेक्स्ट जो इवेंट होगा अगेन वो भी होगा नेक्स्ट वीक के अंदर और वो होगा कार्डानो की वासिल हार्ड फोक की अपडेट और अगेन इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो ये कुछ मेन इवेंट्स हैं इस वीक के अंदर और नेक्स्ट वीक के अंदर जिसका हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो आप लोगों ने भी इसके ऊपर नजर रखनी है और हम लोग भी रखेंगे और जो भी ये रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, सीपीआई की रिपोर्ट, एफओएमसी की रिपोर्ट, कार्डानो की वासिल हार्ड फोक अपडेट, वो सब की सब आपके साथ डायरेक्टली शेयर कर दी जाएंगी हमारे चैनल के ऊपर। तो आप लोग लाजमी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस तरह से हम लोग क्रिप्टो करेंसीज को रन दिखाता हुआ देखेंगे इस वीक के अंदर और नेक्स्ट वीक के अंदर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और आज की जो सी मेजर अपडेट है वो है स्टारबक्स की तरफ से। स्टारबक्स आप लोग भी जानते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी का ब्रांड है। तो स्टारबक्स ने प्रीवियसली हम लोग देख रहे थे कि स्टारबक्स की तरफ से न्यूज आ रही है कि वो लोग अपने आप को एनएफटीज के अंदर लेकर आना चाहते हैं और वो लोग अपनी एनएफटीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो इस वक्त मेजर अपडेट आई है स्टारबक्स की तरफ से कि स्टारबक्स की डील हो चुकी है पॉलीगॉन के साथ, मतलब कि पॉलीगॉन मैट्रिक ब्लॉकचेन के साथ और पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर वो लोग अपनी एनएफटीज को लॉन्च करेंगे। और ये बहुत बड़ी एक एनएफटी की लॉन्च होने वाली है और जब ये एनएफटी लॉन्च हो जाएगी इस एनएफटी की प्राइसेस को हम लोग डेफिनेटली तौर पे अबव जाता हुआ देखेंगे। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली एडिडास और नाइकी की तरफ से एनएफटीज को लॉन्च होते हुए देखा है जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्टेड है, ओपन सी के ऊपर आप लोग जाके उनको बाय कर सकते हैं। तो उसी की तरह से स्टारबक्स भी अब अपनी एनएफटीज को लॉन्च करेगा और जो भी शख्स इन एनएफटीज को बाय करेगा उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए जाएंगे कॉफीज के अंदर। कुछ ऐसी कॉफीज वगैरह होंगी जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल होंगी जो कि इन एनएफटीज को होल्ड करते होंगे। तो ये फायदा होगा और अगेन इसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा हाइप देखेंगे इस एनएफटीज का, क्योंकि काफी ज्यादा लोग स्टारबक्स को भी यूज करते हैं और एनएफटीज की भी अगेन अभी भी काफी ज्यादा हाइप है। तो पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर ये अपलोड होंगी और इसकी वजह से हम लोग पॉलीगॉन मैट्रिक की भी जो सी प्राइसेस है उनको भी अप जाता हुआ देखेंगे। तो इन स्टारबक्स ने अपनी जो सी एनएफटीज है उसको नाम दिया है स्टारबक्स ओडिसी का
और जब ये लॉन्च हो जाएगी तब आप लोगों को भी गाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहें स्टारबक्स की एनएफटीज के ऊपर तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो अगेन ये काफी बड़ी डील है पॉलीगॉन मैटिक और स्टारबक्स के दरमियान में, और अगेन इसकी वजह से हम लोग एनएफटीज को भी काफी अच्छा पंप दिखाता हुआ देखेंगे फ्यूचर के अंदर। तो अब इसकी वजह से मैटिक के ऊपर एनालिसिस करते चले तो मैटिक अगर अभी आप देखें तो ये ट्रेड हो रहा था $0.92 के ऊपर, और कल के दिन ये न्यूज आई थी कि स्टारबक्स और मैटिक की पार्टनरशिप हो चुकी है। तो कल से लेके अभी तक हम लोगों ने काफी अच्छा पंप भी देखा है यहाँ पे मैटिक के ऊपर, और मैटिक की प्राइस ऊपर गई है 7.5%। इसके अलावा अब इसके ऊपर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि ये भी इस वन ऑफ दोस क्रिप्टो करेंसी थी जो कि तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है। 21 मूविंग एवरेज की लाइन सबसे अबव है, उससे नीचे 50, उससे नीचे 100 और सबसे लास्ट में है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। तो तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है, व्हिच इज अगेन अ वेरी बुलिश साइन। और अगर तो एकदम डंप नहीं आता है तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग अगले 1 से 2 दिन के अंदर देखें कि ये $0.94 के रेजिस्टेंस लेवल को अपने तोड़े। इसके बाद इसका एक शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $0.97 के ऊपर। प्रीवियसली भी ये वाला लेवल ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे पॉलीमेटिक के लिए। और उसके बाद इसका मेजर जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $1 के ऊपर। और जब ये जो सी एनएफटीज हैं स्टारबक्स की तरफ से ये लॉन्च हो जाएंगी पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर, तो इसकी वजह से हम लोग मैटिक की प्राइसेस को डेफिनेटली तौर पे अबव जाता हुआ देखेंगे। तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो प्रीवियसली सबसे पहले जब मैंने प्रीवियसली इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब हमारे दोनों जो से एंट्री पॉइंट्स थे वो हिट हुए थे। हम लोगों ने एक $0.8 के ऊपर एंट्री ली थी और दूसरी $0.76 के ऊपर एंट्री ली थी। तो हमारा एक काफी जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जो है वो अब तक भी जनरेट हो चुका है मैटिक के ऊपर से। तो अब अगर आप लोगों को करंट एंट्री पॉइंट बताता चलो मैटिक के ऊपर, तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा मैटिक के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $0.9 के ऊपर, और शॉर्ट रेट के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.94 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.96 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इथेरियम के मर्ज के बाद हम लोग सेलिंग प्रेशर दे सकते हैं, तमाम क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू नीचे आ सकती है। तो उसके बाद आप लोगों का जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे मैटिक के ऊपर वो बनेंगे तकरीबन $0.9 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.88 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $0.855 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $0.91 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.96 के ऊपर, और उसके बाद तकरीबन $0.99 के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग इसको $1 या $1 से अबव तक इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, या आप लोग इसको तब तक होल्ड करके रखना चाहते हैं जब तक कि स्टारबक्स अपनी एनएफटीज को लॉन्च नहीं कर देता, वो भी आप लोग कर सकते हैं, और तब आप लोग एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे अपना मैटिक के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और लास्ट में यहाँ पे जो सी मेजर न्यूज आ रही है वो आ रही है इथेरियम क्लासिक की तरफ से, कि जहाँ पे इस वीक के अंदर सबसे ज्यादा जो से गेन्स आए हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा जो सा ग्रीन रन दिखाया है तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, वो दिखाया है इथेरियम क्लासिक ने। तो इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक वीक के अंदर इथेरियम क्लासिक की वैल्यू जो सी अबव गई है वो गई है 20.4%। इसके मुकाबले में बिटकॉइन की जो सी प्राइस अबव गई है वो गई है सिर्फ और सिर्फ 13.13%। और इथेरियम की जो सी प्राइस अबव गई है, इवन दो इथेरियम के मर्ज की हाइप बहुत ज्यादा है, लेकिन एक वीक के अंदर इथेरियम की प्राइस अबव गई है सिर्फ और सिर्फ 10.9%। तो इथेरियम क्लासिक के बारे में मैं आपको प्रीवियसली भी गाइड करता रहा हूँ कि इथेरियम के मर्ज के बाद हम लोग देखेंगे कि इथेरियम के जितने भी माइनर्स हैं वो अपने आप को डिफरेंट माइनेबल क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, और सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं कि सबसे ज्यादा जो सी क्रिप्टो करेंसी माइन होगी वो होगी इथेरियम क्लासिक। तो इसके बारे में अगेन मैंने आप लोगों को प्रीवियसली गाइड किया था, और इसकी वजह से मैंने आपको ये भी गाइड किया था कि आप लोग इथेरियम के मर्ज तक या इथेरियम के मर्ज के बाद तक अपनी इन्वेस्टमेंट लाजमी तौर पे कर सकते हैं इथेरियम क्लासिक के ऊपर, और आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे इथेरियम क्लासिक के ऊपर से। तो इथेरियम के मर्ज की जो सी हाइप है वो हम देखेंगे कि इसके मर्ज के बाद खत्म हो जाएगी, मतलब कि अगले 1 से 2 दिन के बाद। और इसके बाद इथेरियम क्लासिक ही वो वाली क्रिप्टो करेंसी है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम कर रही है, और डेफिनेटली तौर पे काफी ज्यादा माइनर्स अपने आप को कन्वर्ट करेंगे इथेरियम क्लासिक के ऊपर। तो ये किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आप लोगों को मैंने गाइड कर दिया कि हम लोग माइनर्स को देखेंगे कन्वर्ट होता हुआ इथेरियम क्लासिक के ऊपर। तो अगर तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट अभी भी करना चाहते हैं इथेरियम क्लासिक के ऊपर तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। तो इसकी वजह से अब अगर टेक्निकल एनालिसिस करते चले यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के ऊपर, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हो रहा है एक्जैक्टली $38 के ऊपर, और इसका जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $38.2 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारे जितने भी एंट्री पॉइंट्स थे वो हिट हुए थे,
और हमारा गेन एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हुआ है सो फार यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के ऊपर से। तो अगर तो आप लोगों ने इस लेवल के ऊपर अभी भी बाय करके रखा हुआ है इथेरियम क्लासिक को, तो आप लोग अभी भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं और $40 के ऊपर भी आप लोग सेल आउट करके अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के ऊपर से। तो इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर मैं आप लोगों को ऑन करके खाता चलूं तो सो फार ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा है और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन इसकी एग्जैक्टली आ रही है $38.25 के ऊपर, कि जहां पे इसका ये वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो पहले ये वाला लेवल एज सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखा हुआ था यहाँ पे इथेरियम क्लासिक ने, लेकिन करंटली इसकी वैल्यू नीचे आ गई है और सो फार इसने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी थी $37.3, वो वाला लेवल एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीपीआई रिपोर्ट्स आज के दिन में आएंगी और सीपीआई रिपोर्ट्स के अंदर हम लोग देखेंगे रेट्स हाइक होंगे, रेट्स बढ़ेंगे, इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज हम लोगों को रेड रन दिखा सकती हैं। तो आज के दिन में मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इथेरियम क्लासिस को 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे जाता हुआ देखें और इसकी जो सी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है मतलब कि $36.3, या इसकी जो से नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है मतलब कि $35.6, यहाँ तक भी हम लोग इथेरियम क्लासिक की वैल्यू को आता हुआ देख सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रेड के लिए आप लोगों का जो से एंट्री पॉइंट बनेगा इथेरियम क्लासिक के ऊपर वो बनेगा $37 के ऊपर और आप लोगों का जो से एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा $38.2 के ऊपर। इसके अलावा लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मतलब कि लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बने हैं इथेरियम क्लासिक के ऊपर $36.3 के ऊपर, उसके बाद $35.3 के ऊपर, और अगर सम हाउ इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $34 के ऊपर। और आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे $38, $40, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $42 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो आज के लिए यही मेरा एनालिसिस था इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, यही मेजर न्यूज़ थी जो कि आप लोगों को देनी थी। और मेजर न्यूज़ थी आज की स्टारबक्स की तरफ से कि जिनकी पार्टनरशिप हुई है पॉलीगॉन के साथ। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है तो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।